Hi everyone, welcome back to my channel Social Science Stories. I am Tanvi Suchan है and आपको याद होगा कि हमने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए। तो इस वीडियो में हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 3 यानी कि लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये मैंने एक सीरीज में मैं लेकर आई हूँ जिसे मैंने प्लेलिस्ट में डाला है चैप्टर के नेम से ही। तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं हिटलर के बारे में एंड राइज ऑफ हिटलर जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू, द रेशियल उथोपिया, यूथ इन नाजी जर्मनी, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ordinary people and the crime against humanity, and also about the knowledge of Holocaust. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द नाजी वर्ल्ड व्यू से। तो अकॉर्डिंग टू हिटलर, हिटलर की एक ऐसी आइडियोलॉजी थी कि देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की, कि मतलब हर जो दुनिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके बीच में कोई इक्वालिटी हो नहीं सकती, पर एक रेशियल हायरार्की होती है। उसका मानना था एक रेशियल हायरार्की जो कि ऐसा सिस्टम था जिसको हिटलर ने डिवाइड करा था नस्लों में। जैसे हम डॉग्स के बारे में, हम कैट्स के बारे में बात करते तो हम उनकी ब्रीड के बारे में बात करते। तो ऐसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल तो वो बोलता है कि एक रेशियल हायरार्की है, एक जनरेशन है, एक नस्ल होती है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सेट ऑफ रूल। ये एक प्रीजुडिश भी कह सकते हैं, स्टीरियोटाइपिंग भी कह सकते हैं हिटलर की, जो उसका एक माइंडसेट हो गया था, उसका थॉट प्रोसेस था कि हिटलर ठीक है ज्यूज हैं तो वो इसी तरीके के होते हैं, जिसमें हिटलर का मानना था जो कि ऐसे लोग जो ब्लॉन्ड हैं, जिनकी आईज ब्लू कलर की होती है, जो कि नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस है, वो सबसे टॉप पर आएंगे। और ये जो नॉर्डिक जर्मन्स थे ये कुछ ऐसे दिखते थे, तो वो सबसे टॉप पर रहेंगे और जो ज्यूज हैं वो एट द लोअर रंग। तो उसका ये माना था कि जो जर्मन है ठीक है वो तो सबसे टॉप पे है क्योंकि वो वेल बिल्ट है, उनकी आईज ब्लू है, ब्लॉन्ड है, फेयर होते हैं, और जो ज्यूज हैं वो सबसे लोअर रंग में है। इसके बहुत सारे रीजंस मिलते हैं अगर आप उसकी हिटलर की बायोग्राफी पढ़ें या हिटलर के बारे में जानने की कोशिश करें। उसका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी हमारा लॉस हुआ था वो ज्यू सोल्जर्स की वजह से हुआ था। और ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स भी निकल के आए थे कि जो यूरोप में प्लेग फैला था वो भी ज्यूज की वजह से फैला था। तो और जब हिटलर वेनिया में था, अगर आपने सेकंड वीडियो पूरी देखी होगी ध्यान से, तो मैंने बताया था हिटलर की पहले वो एक पेंटर आर्टिस्ट बनना चाहता और कुछ टाइम अपना करियर परस्यू करने के लिए वेनिया भी गया था। ऐसा देखने को मिलता है कि वहीं पे हिटलर की ऐसी धारणा बन जाती है कि ज्यूज से उसका जो स्टीरियोटाइप था, जो हेटरेट था, वो पीक पर जाता है। ऐसी आइडियोलॉजी थी कि ज्यूज सबसे नीचे आते हैं, वो लो बॉर्न है, और अगर आप ज्यूज को कन्वर्ट भी कर दोगे तो जो हायरार्की है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सुधर नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलती है। और अगर किसी ज्यूज में बहुत सारी, जैसे प्लैग मैंने बताया, उनमें अगर ये प्रॉब्लम रही हो उनके एंसेस्टर्स में, तो बहुत सारे रीजंस हैं कि वो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनके बीच में भी हो सकती है। तो जो रेसिज्म हायरार्की थी, जो रेशियल थ्योरी थी, अभी तक हमने जो पहले वीडियोस में पढ़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, हमने हिटलर की पॉलिटिकल करियर के बारे में पढ़ा। ये पूरा टॉपिक थ्योरी बेस्ड है। जो रेसिज्म थ्योरी थी उसका आइडिया उसने लिया चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने। वो ये दोनों इतने बड़े स्कॉलर्स थे, ये थ्योरी देते हैं अबाउट द नेचर प्रोसेस एंड द इवॉल्व, कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं। चार्ल्स डार्विन का मानना था कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसमें था कि हाउ पीपल एंड एनिमल्स हैव इमर्ज थ्रू द टाइम, कि हम पहले, जैसे आपने सुना था कि हम लोग एप्स थे, हम लोग होमो हेबिलियस, इरेटस, एंड देन हम आज के मॉडर्न डेज में होमो सैपियंस बन गए। तो उसने ये वाला प्रोसेस को कैसे ज्यूज को कि नॉर्डिक आर्यंस ये सुपीरियर्स होते हैं और ज्यूज इतने इंफीरियर है कि उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बिल्कुल वहां पे एप्लीकेबल करा, मैं आपको भी बताऊंगी। और चार्ल्स डार्विन का जो ये आइडिया था ये आगे फॉरवर्ड होता है स्कॉलर के थ्रू, हर्बर्ट स्पेंसर। ये बताते हैं आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मतलब जो भी सबसे ज्यादा फिटेस्ट उसी के चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइव करने के। तो अब हिटलर इसमें क्या करता है, वो बोलता है कि इवॉल्व
कैसे हुई कि पहले सबसे जो आर्यंस आए थे, जब धरती बनी थी और आर्यंस माइग्रेट हुए, तो जो रियल आर्यंस है वो है नॉर्डिक जर्मन्स ओनली। ठीक है, तो उनके पास राइट है नेचुरल सिलेक्शन का, मतलब वो नेचुरली सिलेक्ट हुए हैं। अब आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या कहा गया कि हम देखो कब से मतलब सरवाइव करते करते आज तक आ गए हैं और हम अभी तक इतने ज्यादा वेल बिल्ड और सुपीरियर है, तो हमारे पास ये राइट है कि जितने भी ज्यूज हैं उनको इरेडिकेट, उनको हटा दिया जाए। तो मतलब उसने देखो किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि ये जो नेचर के ऊपर प्रोसेस एप्लीकेबल था उसने ज्यूज को इरेडिकेट करने के लिए लगा दिया गया। और यहाँ पे सिर्फ ज्यूज इरेडिकेट नहीं हुए थे, यहाँ पे अदर जिप्सीज भी हुए थे। जिप्सीज माने जाते हैं कि रोमन एम्पायर में जो भी अनटचेबल थे, लो बॉर्न थे, वो जिप्सीज होते थे। और जो मेंटल डिसेबल थे, कि जो जर्मनी की पॉपुलेशन में एक तरीके से मतलब हार्म पैदा कर सकते हैं और जो जर्मन्स के लिए बोझ बर्डन बन सकते हैं, उनको भी इरेडिकेट कर दो, क्योंकि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, वो मेंटली डिसेबल है या किसी को कोई बहुत ज्यादा ट्रांसमिटेड डिसीज है। इस तरीके के लोगों को, चाहे वो जर्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका जो ओरिजिन है वो नॉर्डिक जर्मन क्यों ना हो, बट वो जर्मन्स के लिए एक बोझ है, तो उन्हें हटा दिया जाए। हिटलर ऐसा मानता था कि जैसे कि मैंने बताया कि ज्यूज एक अनएक्सेप्टेबल लोग हैं और उनका फेथ बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो क्रिश्चियंस, अमंग ऑल द क्रिश्चियन नॉर्डिक जर्मन्स जो थे, उनके बीच में एक ऐसी भावना डाली गई उनके मन में that Christians saw Jews' faith as an aberration that had to be quashed। मतलब ये ऐसा रिलीजन है जिसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को और इसको खत्म करना पड़ेगा जड़ से। और हिटलर का ऐसा भी बिलीव था कि जितने भी लोग थे जिन्होंने दुनिया में कुछ डिस्टरबेंस हासिल क्रिएट करा, वो कौन थे? ज्यूज ओनली। ठीक है, तो ज्यूज फॉर एग्जाम्पल हिटलर ये भी बिलीव करता था, जैसे कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी कम्युनिज्म की, जो कि मतलब बिल्कुल हिटलर को अच्छी नहीं लगती थी और वो कहता था कि कम्युनिज्म की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो अपनी सुपर पावर में बिलीव करता था। और फिर वो ज्यूज लोगों से चिढ़ता भी था, तो उसने एक ऐसी मतलब थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लिया था कि वर्ल्ड में जितना भी नुकसान हो रहा है, जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द ज्यूज पीपल एंड वी हैव टू इवेंचुअली इरेडिकेट देम फ्रॉम द सोसाइटी। और पूरा वर्ल्ड व्यू देखता था वो कि सबसे खराब लोग जो है ना, सबसे परेशान करने वाले सिर्फ यही है, ज्यूज। Hitler believed in pseudo-scientific theories which said conversion is no solution। जैसे कि मैंने आपको चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज एक्सप्लेन करी, जो नेचर कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में थी, बट उसने सीयूडो का मतलब है जो फेक, फॉल्स, उसने सीयूडो साइंटिफिक थ्योरी बना दी, उसे गलत पोर्ट्रे करके दिखाया लोगों को। ठीक है, स्प्रेड कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसोरॉम और लिविंग स्पेस। तो लेबेंसोरॉम एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब है लिविंग स्पेस। आप देख सकते हैं मैंने एक सिनोनिम भी लिखा है लिविंग स्पेस इंग्लिश में। तो लिविंग स्पेस ये है कि आप जितनी टेरिटरी को अपना एक्सपेंड करते रहेंगे, हमें उतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौका मिलता रहेगा और हमें उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज पे भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ज्यूज को टॉर्चर करने के लिए टाइम पीरियड डिवाइड करा गया है 2 पार्ट्स में। पहला जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 1933 टू 1938। ये भी बहुत डेंजर टाइम था, मतलब बहुत खतरनाक वक्त था ज्यूज के लिए। इसमें नाजी क्या करते थे, जो ज्यूज लोग थे उन्हें टेरराइज करते थे, मतलब धमकाते थे, डराते थे कि भाई आप जाओ यहाँ से, आप हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाओ। ठीक है, सेग्रीगेट करना स्टार्ट हो गया था इस टाइम तक। इस टाइम में सेग्रीगेशन कैसे होता था कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जर्मन हैं और आप ज्यूज हैं बगल में रहने वाले, मतलब एक सोसाइटी है वहाँ पे जर्मन रह रहे हैं, वहाँ ज्यूज रह रहे हैं, तो भाई नहीं, जर्मन और ज्यूज अब साथ नहीं रहेंगे। पहले अभी आज के टाइम में आप भी आसपास देखते हैं, आपको कितने लोगों का रिलीजन पता होता है अपने पड़ोसियों में से, पर हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं। पर उस टाइम पे लोगों के दिमाग में ये बता दिया गया था कि इनको सेग्रीगेट करो, इन्हें अपनी जगह से हटाओ, जहाँ पे भी जर्मन नॉर्डिक जर्मन्स रह रहे हैं वहाँ पे ज्यूज की जगह नहीं होनी चाहिए। अब पॉपुलराइज्ड, व्हाट इज नाउ पॉपुलराइज्ड? पॉपुलराइज ज्यूज करना शुरू कर, मतलब दे वर स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग द ज्यूज। यहाँ पे ये टर्म है जिसमें हम किसी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम में ला देते हैं दैट दे स्टार्टेड लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ हाउ विल यू लिव इन एन एब्सोल्यूट पॉवर्टी? कि जब आपका सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाए, सेग्रीगेशन कि हम आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। ज्यूज सामान लेने जा रहा है,
आप किसी दुकान में जा रहे हो, सामान देने से पहले आपसे पूछा जा रहा है भाई आप बताओ आपका रिलीजन क्या है, आप कहीं ज्यूज तो नहीं हो। तो इस तरीके से ना उनसे कोई खरीदता था, ना उन्हें अपना कोई सामान बेचता था। तो उनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कन्वर्ट करना बिल्कुल पूरी तरीके से फुल फ्लेज स्टार्ट हो गया था कि कोई ट्रेडिंग नहीं होगी आपके साथ, कोई बिजनेस नहीं होगा। देन नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है 1939 से 1945 पे, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया है मैंने, ये 19 है वैसे, 1945। तो इसमें क्या करा जाता है, उनको कॉन्सेंट्रेट करा जाता है ऑन सर्टेन एरियाज, कि पहले तो आपको सेग्रीगेट कर दिया, हाँ शादी भी मना हो गई कि कोई भी ज्यूज और कोई भी जर्मन आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं बना सकते, उनकी नस्लें खराब हो जाएंगी। मैंने आपको बोला था कि ब्लड लाइन हमें प्योर रखनी है, तभी हम प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन कहलाएंगे। तो अगर हमने शादियां कर ली तो जो ज्यूज को बीमारी थी उन्होंने प्लेग फैलाया था, तो वो बीमारियां जो प्योर रेस है सो कॉल्ड नॉर्डिक जर्मन्स उनमें भी आ जाएगी। तो शादी का मैट्रिमोनियल अलायंस बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया गया था। Jews were started in concentrating in certain areas जहाँ पे उनको मार दिया जाता था, जो कि बहुत फेमसली कॉल लाइक गैस चैम्बर्स उन्हें बोला जाता था। देखिए अगर आपने ये वीडियो ना भी देखी हो, बट आई एम श्योर कि आपको इतनी नॉलेज होगी कि आपने कभी ना कभी लाइफ में अगर हिटलर के बारे में सुना है तो आपने ये जरूर सुना होगा कि वो ज्यूज को गैस चैम्बर्स में मारता था। तो आपका अभी ये है कि आपने ये चैप्टर अगर स्कूल में पढ़ लिया है या कहीं भी आप इसको पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्सेंट्रेशन सेंटर था पोलैंड में, ठीक है। तो ये आपकी में एक नॉलेज टेस्टिंग भी हो जाएगी कि आपको कितना याद है। और देखिए अगर आपको ये चैनल की वीडियोस आपने और देखी है, इसे देख रहे हैं तो अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करते हैं तो मुझे भी एक थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ आपको नॉलेज है और आप मेरे से बता रहे हैं, एक मतलब फीडबैक मिलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में। तो आ जाते हैं वापस कि गैस चैम्बर्स में उनको मारा जाता था। आगे हम पढ़ेंगे कितने सारे ज्यूज को गैस चैम्बर्स में लेकर आया जाता था। और जब वो गैस चैम्बर्स में आते तो जो बाहर जर्मन्स होते थे ना, उनको ये नहीं बताते थे कि हाँ भाई इनको हम मारने लेके जा रहे हैं, बल्कि ये बताया जाता था कि हम जो ज्यूज है ना उनको सेग्रीगेट इसलिए कर रहे हैं बोल के कि हम इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लेके जा रहे हैं, हम इनको प्योर करेंगे, हम वहाँ पे इनका प्योरिफिकेशन करेंगे, मतलब इनको अच्छे से रहना सिखाएंगे और इनके आप लोगों की ब्लड लाइन प्योर हो जाएगी। ये नहीं बताया जाता था कि भाई चलो वहाँ पे आपको मार दिया जाएगा इवेंचुअली। किसी जर्मन को पता ही नहीं था कि जो ज्यूज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गए हैं एग्जैक्टली उनके साथ होता क्या है वहाँ पर। तो इतनी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियल यूथोपिया। रेशियल से आपको पता है कि रेशियल टर्म है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जहाँ पे डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द टर्म्स ऑफ रेस की व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्किन। नाउ व्हाट इज यूथोपिया? यूथोपिया एक अगर इसको डिफाइन करा जाए तो इट इज अ इमेजिनरी वर्ल्ड की जहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, जहाँ पे लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता। तो रेशियल यूथोपिया एक ऐसा यूथोपिया था जो कि हिटलर बनाना चाहता था कि हमारा जर्मन एक ऐसी कंट्री इमर्ज हो जाए जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो भी सारे लोग हैं वो एक ही कॉम्प्लेक्शन के हो, व्हिच इज नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस। नाउ जेनोसाइड एंड वॉर बिकम कॉमन। जेनोसाइड मतलब मास मर्डर ऑफ ज्यूज पीपल। जेनोसाइड का मतलब होता है व्हेन यू किल समबडी ऑफ सेम सेक्ट और लार्ज इन नंबर्स। तो जेनोसाइड बहुत कॉमन हो गया था और वॉर साइड बाय साइड चल ही रहा था। Poland was divided and much of the northwestern part of Poland was annexed by the Germany. तो पोलैंड पे सबसे ज्यादा अटैक करा जर्मनी ने और उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था पोलैंड का, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जर्मनी ने एनेक्स कर लिया, अपने अंदर टेरिटरी में ले लिया। तो क्या हुआ, जो पोल्स थे, जो पॉलिश पीपल थे, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा था? पोल्स वर हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट एट द डेस्टिनेशन ऑफ अनटचेबल्स। तो पॉलिश जो लोग थे उनको भेड़ बकरियों की तरह लेके जाया जाने लगा जिस अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में, जिसको जनरल गवर्नमेंट कहा गया है। ये एक ऐसा पार्ट था जो कि कंसीडर करा जाता था कि अनटचेबल्स लोग यहाँ पे लाए जाते हैं। और ये कार थी जिसको बहुत फ्राइट कार्स के नाम से जाना जाता था कि इस कार में भर भर के जितने भी अनवांटेड अनडिजायरेबल लोग थे, ज्यूज या मेंटल डिसेबल, सारे इसमें लेके जाते थे कॉन्सेंट्रेशन और गैस चैम्बर्स में। और आप चैप्टर में देखेंगे कि जितने भी लोग थे, फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी पहले के टाइम पे मैरिज हो गई
ठीक है, ज्यूज और जर्मन के बीच में शादी हो गई, तो जो उनके बच्चे थे जो थोड़े बहुत रिजेंबल करते थे नॉर्डिक आर्यन से, उनकी मदर से वो बच्चे ले लिए जाते थे, छीन लिए जाते थे और उनको रेस एक्सपर्ट के पास भेजा जाता था। रेस एक्सपर्ट क्या करता था, उनकी रेस, उनके जीन्स टेस्ट करता था, अगर वो पास हो जाते थे तो उसे किसी जर्मन फैमिली जो प्योर रेस की फैमिली थी उनको सौंप दिया जाता था। अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाते थे तो उनको ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था जहां पे वो इवेंचुअली मर जाते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। तो हाउ हिटलर ट्रीटेड यूथ, आई मीन द चिल्ड्रन ऑफ द नाजी जर्मन्स, जो नॉर्डिक आर्यन रेस के प्योर रेस के जर्मन चिल्ड्रन होते थे, उनको कैसे ट्रीटमेंट मिलता। सो जर्मन एंड ज्यूज वर नॉट अलाउड टू सिट, प्ले एंड स्टडी टुगेदर। जो जर्मन क्लासरूम्स होते थे, एक प्रॉपर स्कूल सेटअप करा जाता था जिसमें सिर्फ आपको एंटी सेमेटिज्म, जो एंटी अब्राहमिक रिलीजन है, उनके अगेंस्ट पढ़ाया जाता था। तो आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे पूरी क्लास में जो ज्यूज टीचर है और जो ज्यूज बच्चे हैं उनको कैसे एक्सपेल करा जा रहा है, उनके सबके सामने कैसे निकाला जा रहा है। चिल्ड्रन वर टू बी टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। चिल्ड्रन जो थे जर्मन, उनको बताया जाता था कि यू हैव टू स्टे लॉयल टू योर मदरलैंड, आपको अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा लॉयल रहना है, सबमिसिव रहना है अपनी कंट्री के लिए। यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो बच्चों को संभालने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसको ये टास्क दिया गया था दैट यू हैव टू एजुकेट द जर्मन्स दैट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, कि आपके अंदर एक नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ये वैसी देशभक्ति नहीं थी जहां पे सारे लोग भाईचारा बना के रहते हैं, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म था कि आपको सारे ज्यूज अनवांटेड लोगों को इरेडिकेट करना है। At 14 boys joined Nazi youth to learn aggression, condemn democracy। बॉयज जो होते थे नाजी यूथ के, उनको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी थी जिसको जंग फॉग बोला गया है। उसमें ये था कि आपको कैसे अग्रेशन सीखना है, आपको कैसे एक मस्कुलर मैन बनना है जिसमें बहुत गुस्सा, जो बहुत फ्यूरियस रहता हो, जिससे लोग डरे, और आपको डेमोक्रेसी को कंडेम करना है कि हमें डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अभी हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन की क्या स्टेटस था नाजी जर्मनी में। नाउ विल रीड अबाउट हाउ मदर वाज ट्रीटेड बाय द नाजी। तो चिल्ड्रन वर टॉट दैट विमेन एंड मेन आर नॉट इक्वल, कि मेन और विमेन को अलग अलग टास्क असाइन हुए हैं बाय द नेचर ओनली, नॉट बाय द हिटलर, बाय द नेचर ओनली। बॉयज टू बी स्टील हार्टेड, ऐसा बताया गया कि जो बॉयज है दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक अ स्टील हार्ट, एंड मस्कुलाइन, कि उनको बहुत ज्यादा मेनली शो करना होता है, उनको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऐसे सेंटिमेंट्स पब्लिकली यू कैन नॉट शो। एंड विमेन टू बी मदर्स, गुड मदर्स एंड रियल प्योर ब्लडेड आर्यंस, कि आपको बहुत अच्छी मदर बन के दिखाना है, क्योंकि आपको रियर करना है, पालने हैं प्योर ब्लड रेस के आर्यन बच्चे। तो you have to be good mother, you have to stay at home and like confined to your household works only, and you have to take care of the kids. Honor crosses, now this is something very strange कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ होता था, बट हाँ जी होता था ऐसा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करें, उसके लिए आपको अवार्ड्स बना दिए गए थे देने के लिए। पर याद रखिएगा ये सिर्फ जर्मन विमेन्स के लिए था जो कि प्योर आर्यन रेस बॉर्न थी। ब्रोंज क्रॉस मिलता था 4 चिल्ड्रन अगर आप रिप्रोड्यूस करेंगे, लाइक आप 4 बच्चों को जन्म देंगे। सिल्वर क्रॉस मिलता था 6 बच्चों को जन्म देने पर, और गोल्ड क्रॉस मिलता था 8 चिल्ड्रन के पैदा होने पे। तो इस तरीके से विमेन का दिमाग को कंट्रोल करा गया कि आपको भी हम पीछे नहीं रख रहे हैं, आपको भी, माओ को भी हम उतना सम्मान और अधिकार दे रहे हैं कि आप अगर इतने बच्चे पैदा करेंगे, जो यूथ आने वाली है वो तो नाजी जर्मनी के लिए आने वाली है, ठीक है। तो आपका भी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आपको इतने बच्चे रिप्रोड्यूस करने हैं, उसके बदले में आपको अवार्ड्स दिए जाएंगे। और जो फीमेल्स किसी भी ज्यूज पर्सन के साथ, ज्यूज मेल के साथ अपना रिलेशन बनाती थी, ठीक है, तो उनको कैसे ट्रीट करा जाता था, उनके गले में प्लैकार्ड्स डाल दिए जाते थे और प्लैकार्ड्स में लिखा जाता था कि मैंने अपने नेशन को, उसका सर अपने नेशन का झुका दिया है। प्लैकार्ड्स डाल दिए गले में, मुंह को काला कर दिया जाता था और परेड कराई जाती थी, उनके हेड को शेव कर दिया जाता था। मतलब इतना ज्यादा हेटरेट फैला दी गई थी जर्मन नॉर्मल सिविलियंस के बीच में कि आप अगर ज्यूज के साथ कोई भी रिलेशन रखेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जो ज्यूज है उन्हें तो इरेडिकेट करेंगे ही करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। नाउ व्हाट वाज द प्रोपेगेंडा दैट नाजिज्म वाज अबाउट टू सेट, ठीक है।
वो चाहते थे कि कैसे लोगों का भी माइंड कंट्रोल करा जाए। अब एकदम से आप दिखा तो नहीं सकते कि आप इतने लोगों को मार रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अगेंस्ट थे नाजी के, और जो उसकी क्रुएलिटी थी उसके अगेंस्ट थे। तो उनको भी कैसे शांत रखने, और नाजी पॉपुलेशन जो जर्मन पॉपुलेशन थी वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट अपने हिटलर के हक में रखे, कैसे उसको मेंटेन करा जाए। तो वो क्लियरली नहीं बोलते थे कि हम लोग ज्यूज को उठा के लेके जा रहे हैं मारने के लिए, रादर दे वुड से कि हम उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे जिसका सॉल्यूशन होगा बाय सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। कि मतलब हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है। Now, evacuation means deporting people to gas chambers named as disinfection areas. वो जो concentration camps है जहाँ पे जलाया जाता था, उनको ये नहीं बोला जाता था कि गैस चैम्बर्स है, बल्कि rather they would said it कि disinfection areas, कि यहाँ पे लाकर इनको नहलाया जाता है, इनका बैप्टाइज्म कराते हैं हम लोग प्रॉपरली, इनको हम क्रिश्चियन बनाते हैं। तो इस तरीके से मतलब उनको इवैक्यूएट करते थे कि कैसे इवैक्यूएट एक साथ भर के लेके जाना। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू फिल्म्स, रेडियो, कैची इमेजेस एंड कैची स्लोगन्स। तो इस तरीके से कैसे आइडियाज को प्रोपगेट करेंगे, हर कोई आइडियाज को अपने प्रोपगेट करता है बाय द इमेजेस, विजुअल इमेजेस डालना, ठीक है, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। नाउ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते थे, ऑब्वियसली बहुत सारे ज्यूज ऐसे भी थे हु ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, बट उनको ऐसा दिखाया गया कि ये लोग सही नहीं होना चाहते, और उनको लेबल करा गया दैट यू पीपल आर वर्मिन एंड रैट्स। कि आप तो आगे पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे लोग लाइक मास मूवमेंट में जो कनेक्ट हुए थे लोग हिटलर से, तो सारे लोग लगभग हिटलर पे भरोसा करने लगे थे, और वो ये मानने लगे थे कि जो भी ज्यूज के साथ हो रहा है दैट दे डिजर्व इट। और वो पर्सनली बिलीव करते थे कि शायद हिटलर और उसकी नाजी पार्टी कुछ चेंज ला सकती है और जर्मनी को सुपर पावर बना सकती है। बट क्या आपको लगता है कि सारे जर्मन, नॉर्डिक आर्यन जर्मन सारे एक जैसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से जर्मन ऐसे भी थे जो देख पा रहे थे साफ साफ कि जो नाजी कर रहे हैं ज्यूज के साथ, ठीक है, जो अनटचेबल्स के साथ कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो ऐसा क्राइम है जो कि अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और ऐसे ही एक पर्सन थे क्वेस्टर न्यूमोलर, ये एक रेजिस्टेंट फाइटर थे जिन्होंने नाजी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट करे, उनके क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने एक बहुत फेमस कविता भी लिखी थी। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। Then they came for the social democrats, well I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionists, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. Then when they came for me, there was no one left who could stand up for me. तो इस पोम में ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कैसे, मतलब नाजी और हिटलर ने कैसे एक एक करके सबको अपना टारगेट करा और कैसे सोसाइटी से उन्हें हटाने की कोशिश करी गई थी। The next and the last topic is knowledge about the Holocaust. होलोकॉस्ट का मतलब है जब किसी की मास किलिंग होती है, किसी इंसान की, किसी एक सेक्ट के हम लोगों को टारगेट करते हैं और उनकी मास किलिंग करते हैं। तो एक ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड। ये 6 मिलियन, ये 60 लाख जो ज्यूज मारे गए थे, ये वो ज्यूज थे जिनके हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। पर जो उनकी पुलिस फोर्स थी, जो गेस्टापोस थे, उन्होंने कितने लोगों को वैसे ही चलते फिरते मार दिया, उनके घर पे मार दिया, और उनका कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक टेंटेटिव रिकॉर्ड बताया गया कि 6 मिलियन, रिकॉर्ड ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा रहे होंगे। वॉर खत्म हो जाता है 1945 में, बट ज्यूज उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते थे कि उनके साथ कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्होंने इतने साल क्या टॉर्चर सहा था अपने साथ। नाजी लीडर्स, जो नाजी के लीडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल हेलमेट के जो फादर थे, उन्होंने भी बहुत ट्राई करा था कि ऐसे जो एविडेंस है जो सपोर्ट करते हैं नाजी क्राइम को, उनको कैसे खत्म कर दिया जाए, एविडेंस को बिल्कुल खत्म कर देने की कोशिश करी गई थी।
और ये आप कुछ पिक्चर्स देखिए, ये डेनमार्क एक बोट से कैसे आफ्टर द वॉर एंडेड ये डेनमार्क हेल्प करता है कि नाजी के अंदर में जितने भी ज्यूज रहते थे उनको रेस्क्यू करता है इन दिस बोट। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स बाद में निकल के आता। ये ऑस्टविच गैस चैम्बर जो कि बहुत फेमस गैस चैम्बर था, माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था ज्यूज को। और ये कुछ उनके कपड़े और जूतों की फोटो है, शूज की, जो उनको पहले गैस चैम्बर में जाने से पहले उतार के जाने पड़ते थे, जिससे वो एक बार नहा ले और उनको ये लगता था कि वो एक बेथ ले रहे हैं, इसके बाद इनकी बैप्टाइजम होगा, माइट भी दे गॉट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। बट इवेंचुअली होता क्या था कि वो गैस चैम्बर में जाके उनको गैस, जो पॉइजनस गैस होती थी, उसमें मार दिया जाता था। तो काफी ज्यूज के साथ हिटलर ने गलत करा था, बट इवेंचुअली हिटलर को इसका रिजल्ट मिलता है 1945 में। हिटलर कमिटेड सुसाइड। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने तो इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म मैं करती हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी वीडियोस में और लाती रहूंगी, बहुत सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी कमेंट्स, डाउट हैं, उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो आई होप आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।